गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक फ्लुएंट बिफोर द पीपल्स एंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स एंड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स, इन फ्रंट ऑफ ऑल द बॉडी, हाउ टू बी फ्लुएंट। दिस वीडियो इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट वॉच टिल एंड गाइस। जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब इसे अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जब भी आप इसे देखेंगे आपका मन करेगा कि और बार बार देखें। आज का जो सिलेबस है बेटा, मैं बिल्कुल इस गांव के बच्चों के लिए, मैं अपने सभी गांव के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। उनके लिए बहुत मैं अंग्रेजी को बिल्कुल सहज बनाना चाहता हूं। लेट्स मेक इट सिंपल एंड लेट्स मेक इट प्लेन गाइस। बहुत इसे सरल बनाते हैं एकदम, बिल्कुल आप और हम मिलके इसको सरल करते हैं, इसको आसान करते हैं। अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ा काम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील मैन, है ना। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। ये दिमाग पे रखना है। बेयर इट माइंड ओनली वन थिंग्स दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश and you can speak well enough, but just you have to have a bit patience. You need some patience. थोड़ा सा पेशेंस चाहिए मैम, थोड़ी सी आपको पेशेंस चाहिए। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंग्रेजिया बोले में डर लगा था, गांव की सामान्य बातचीत है। बिल्कुल बिल्कुल जितने बच्चे हैं, जब भी आप सामने कोई बोलता है यार अंग्रेजी में बोलते हुए हम किसी को पाते हैं तो कहते हैं यार बहुत अंग्रेजी झाड़ा था, इसको बहुत अंग्रेजी आ रही है ना। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं इससे बेहतर बन पाऊँ, इससे बेहतर बोल सकूँ। या टू बी बेटर यू वांट बी बेटर दैट वन, यू नो। सो लेट्स गो अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। आज की जो टॉपिक है, थैंक यू। हाउ विल इट क्लियर? जी सर, क्लियर, थैंक यू सर। इंग्लिश बोलना सीखना है, ठीक है, अच्छी बात है ना मैडम। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ वेरी इजी प्रोसेस। नेवर थिंक हार्ड, नेवर रैक योर ब्रेन मैन, जस्ट टेक इट इजी एंड स्टार्ट स्पीकिंग। लेट्स गो अहेड मैन, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आज की जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके सिलेबस को समझना है। टॉपिक कवर्ड की गई है आपके लिए, कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है। हाँ ठीक है, रीडिंग कंपैरिजन हेल्प्स यू टू स्पीक इंग्लिश एंड रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्प्स यू टू स्पीक इंग्लिश। ऑल द मैटर्स व्हिच यू आर कंप्लीटिंग, व्हिच यू आर प्रिपेयरिंग, दैट यू आर प्रिपेयरिंग, सारे मैटर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक कवर्ड किया गया, मैंने छोटे से चीज़ों को मैंने कवर्ड किया है ताकि आप अच्छा बोल पाएँ, अच्छा लिख पाएँ, अच्छा समझ पाएँ और आपको फ्लुएंट बनाना मेरी मैं बिल्कुल इस ड्यूटीफुल होके आया हूँ कि आपको मैं जब फ्लुएंट बनानी है, मैं अपने दोस्तों की मदद करनी है, मुझे अपने गांव के क्षेत्र के सभी बच्चों की मदद करनी है। जिनको भी लगता है कि अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात है, उनके लिए जरा दिमाग में रखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा सब्र आप रखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भैया हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इस इंग्लिश, कैसे करनी क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो मीटिंग पढ़नी है, आपको मीटिंग पढ़नी है, ग्रीटिंग्स पढ़नी है ना, अभिवादन कैसे लोगों से करना है, उनसे मुलाकात कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों में जो वोकैबुलरी आपको यूज करनी है, जो वोकैब्स यूज करना है, जो एटिक्वेट यूज करना है, जो मैनर यूज करना है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो काफ़ी एलुरिंग होना चाहिए, थ्रिलिंग होना चाहिए। जब भी आप किसी के सामने बोलो, सामने वाला क्या मेस्मराइज हो जाए, आपसे सम्मोहित हो जाए, इंप्रेस्ड हो जाए आपसे। तो इसके लिए इसकी वोकैब्स पढ़नी पड़ेगी आपको। किसकी बेटा? मीटिंग की और ग्रीटिंग्स की, मीटिंग्स की और ग्रीटिंग्स की आपको वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी। बहुत अच्छा, ये मैं पढ़ा दूंगा, कल से शुरू करूंगा मीटिंग एंड ग्रीटिंग की वोकैबुलरी। बहुत अच्छा, आगे पढ़ते हैं बेटा। WH फैमिली, हाँ WH फैमिली पढ़नी है। क्वेश्चन पुटअप कैसे करना है, क्वेश्चन टैग को पढ़नी है, किस लोगों के सामने इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पुटअप करनी होती है, ये इम्पैक्ट करता है, बहुत इम्पैक्ट करता है। इसकी वोकैबुलरी पढ़नी है। इस पर सेंटेंस मेकिंग करना है। सेंटेंस मेकिंग इज एन आर्ट दैट हेल्प्स यू टू स्पीक इंग्लिश, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बच्चा, ये है एक्सप्रेसिंग फीलिंग। एक्सप्रेसिंग फीलिंग है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति के साथ बोल पाओ। मैंने एक वीडियो में, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं भारत देश के, बड़े टीचर हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि व्यक्ति होना, उन्होंने कहा था व्यक्ति होना, व्यक्ति किसे कहते हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। व्यक्ति होना का मतलब जो खुद को व्यक्त कर पाए, अ पर्सन that can express his feelings and desires before the peoples is a person ना। मैं समझता हूँ वही कि भैया व्यक्ति वही होता है जो खुद को किसी के सामने व्यक्त कर पाए, अपनी भावनाओं को बता पाए, अपने बारे में लोगों को समझा पाए, अपनी विचारधाराओं को, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों के साथ शेयर कर पाए, वो होता है व्यक्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स पढ़ना।
फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ये पढ़ना है। आगे पढ़ते बेटा कुछ ग्रामेटिकली टर्म्स पढ़नी है, बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं होके पढ़ना है। आप यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर CGL गाइस, मैं CGL की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, मैं लैंग्वेज की तैयारी करा रहा हूँ। मैं किसी एग्जाम कॉम्पिटिशन अभी नहीं करवाने वाला हूँ, जब करवाऊंगा तो फिर आपके सामने वो वीडियो अपलोड की जाएगी, फिर आप वहाँ भी देख सकते हैं, अपने ग्रामेटिकल एरर को आप परफेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा विशेष, ज़्यादा जोर ना देते हो, पहले पढ़नी चीज़ों को, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़नी है, ग्रामेटिकल टर्म्स को पढ़ना है, तो ग्रामर थोड़ी सी विशेष ग्रामर पढ़नी है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीफाइंड करना है, इसको कॉन्फाइड करनी है, इसके बाद फिर आपको वर्ब कॉन्फाइड करनी है, इसके बाद एंड ऑब्जेक्ट है। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा के सीधा सीधा पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करूँगा। सिलेबस पे विशेष ध्यान होना चाहिए कि सर पढ़ाएंगे कैसे, पहला टॉपिक कल का क्या होगा, ठीक है। मीटिंग एंड ग्रीटिंग्स, वोकैबुलरी सीख लेनी है, WH टाइप ऑफ फैमिली आपको सीख लेनी है, फीलिंग हाँ ठीक है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग आपको सीखनी है, सब्जेक्ट सीखना है, हाँ बेटा सब्जेक्ट सीखना है, वर्ब सीखना है, ऑब्जेक्ट सीखना है, मिल के सीखते हैं और आसान चीज़ों को आसान बनाते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, बात एक ही है, जितनी ऑक्सिलरी है सब पढ़नी है, वर्ब्स पढ़नी है तो वर्ब्स में ये भी आ जाएगा, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी भी पढ़नी है वर्ब्स, तो ये वर्ब्स में ही है। अगर सभी के सभी वर्ब्स हैं, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़नी है, वर्ब्स के फॉर्म्स पढ़ने हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स एक प्रकार से पार्टिसिपल पढ़ना है। सारे पार्टिसिपल को मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगला देखते हैं बेटा, इसके साथ ही में ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़नी है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो महत्वपूर्ण सिलेबस है वो है प्रोनाउन, नाउन के बाद आने वाला प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जरूर मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है सेंटेंस टाइप पढ़नी है आपको, सेंटेंस के काइंड्स और टाइप्स पढ़नी है, और है आपके फिलर वर्ड्स पढ़नी है। फिलर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड को कैसे फिल किया जाए इसको भी आप सीखना है आपको। वोकैबुलरी एंड यूजेज है, वोकैबुलरी है एंड कुछ बेसिक यूजेस हैं उसको पढ़नी है, पढ़कर फिर आप बोलना सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज को और इफेक्टिवली बनाने के लिए, इसे आप पढ़ा करते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस ओवर है, ज़्यादा देर तक नहीं, बिल्कुल ध्यान देखनी है। इडम्स है, प्रोवर्ब्स हैं, इडम्स है, प्रोवर्ब्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इडम्स प्रोवर्ब्स पढ़ना आप पढ़ते आए होंगे आगे भी, तो जो इंपॉर्टेंट होगी मैं वही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हल्का होके पढ़ना है, लाइटली फील करना है, टेक योरसेल्फ लाइटली मैन। चलिए पढ़ते हैं, पोजीशन सीन्स पढ़नी है। टंग ट्विस्टर है, हाँ है, टंग ट्विस्टर यहाँ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपको टंग की प्रैक्टिस करके दिखाई जाएगी। प्रोनाउंसिएशन है, हाँ प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ना है, हर चीज़ों का ठीक से पढ़ना है। पोजीशन सेंस है, पोजीशन सेंस पढ़नी है आपको, सिटिंग पोजीशन हो चाहे अरेंजमेंट पोजीशन हो, सभी पोजीशन आपको पढ़नी है। अगला बेटा पढ़ना है आपको कन्वर्सेशन पढ़नी है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF के माध्यम से। फिर आपको कन्फ्यूजिंग सिमिलरी, हाँ ठीक है, सिमिलरली कन्फ्यूजिंग सिमिलरली, हाँ सिमिलरली वर्ड्स ना, कन्फ्यूजिंग सिमिलरली वर्ड्स आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे आप काफ़ी सारे वर्ड्स में कन्फ्यूज होते हैं तो सारे वर्ड्स यहाँ से क्लियर करा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, हाउ टू जनरेट कंटेंट्स फॉर इसे एंड स्पीच ना, हाँ हाउ टू जनरेट कंटेंट्स, हाँ ठीक, कंटेंट्स को कैसे बनानी है, किसके लिए, ईसेज के लिए और स्पीच के लिए, कैसे कंटेंट को बनानी है ये मैं आपको सिखाऊंगा। एंड इट्स बीइंग आर्ट, यू नो, तो आर्ट है एक प्रकार का, इट्स एन आर्ट टू लर्न, इस आर्ट को आपको सीखनी भी है। अगला, हाउ टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट टॉपिक, ग्रुप डिस्कशन। जब आप ग्रुप डिस्कशन में पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप GD भी कहते हैं, ठीक है, GD, ये बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, GD पढ़नी है आपको। तो ग्रुप डिस्कशन करना है, इतना सारा सीख किस लिए रहे हैं, ताकि आप लोगों के सामने बोल पाए। जब आप बोल लेंगे तो आपको, आपके लिए क्या चाहिए, एक पेयर चाहिए, बिल्कुल हाँ, एक कंसिस्टेंट चाहिए, हाँ चाहिए। तो फिर वो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा, यहाँ आपके डियर कॉमरेड मिलेंगे, तो आप अपने कॉमरेड के साथ यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, आप अपने क्लासमेट के साथ GD कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए वहाँ भी हेल्पफुल है। सो गाइज, इट इज़ यू नो, इट इज़ 1st May टुडे and it is also known as International Workers Day, is being celebrated all the world and in India, and let's honor all the workers and really it's a day of pride, you know, बहुत ही गर्व का दिन है बेटा। आज मजदूर दिवस भी है और पूरे विश्व में देख रहा हूँ धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना भी रहे हैं इसको। फिर बेटा मजदूरों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हम तो मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमको क्या मतलब मृद मुस्कान से, शाम होते ही लौटते हैं घर अपने और सुबह उठ जाते हैं पहली अजान से, फूल कली भवरा
हमको ना लुभा पाएंगी, क्योंकि पेट भरता नहीं मन की उड़ान से। रात भर जाग कर चाँद तारे क्यों निहारे, रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। तो मुझे गर्व महसूस होता है उन सभी वर्करों पर, उन सभी मजदूरों पर जिन्होंने अपने त्याग और परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेट्स सैल्यूट देम गाइस। थैंक यू फॉर दिस।